Hello everyone, my name is Himeshwari Sahu from Career Competition Academy। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 7, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक के डिसीज कंप्लीट कर लिए और इम्यूनिटी पढ़ लिए, एड्स के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कैंसर, और कुछ ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? एक डेंजरस डिसीज होता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज। इसको मोस्ट डेंजरस डिसीज क्यों बोला गया है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हर साल मिलियन ऑफ पर्सन्स का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, ठीक है। एवरी ईयर मिलियन ऑफ पर्सन्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे डेथ हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोला गया, मोस्ट डेंजरस डिसीज, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो जो कैंसर सेल है उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, ये क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड। कैंसर का डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, यही इसका डेफिनेशन है कैंसर का, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। ठीक, तो इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, अनकंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इसको रेगुलेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्या होता है, अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड क्या होता है यहाँ पे, सेल डिवीजन, ठीक है, और ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंड डिफ्रेंशिएशन, एंड डिफ्रेंशिएशन फॉर्मिंग ट्यूमर, फॉर्मिंग ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर को क्या कर दिया, ये बना देता है, ठीक है, ट्यूमर्स, और न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म क्या होता है ये मैं बताऊंगी। न्यूप्लाज्म, जो कैंसर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, जो सेल में न्यूट्रिशन जा रहा है उसको क्या कर लेता है, वो अपने लिए खुद का सेल्फ क्या बना लेता है, ब्लड वेसल्स बना लिए, ठीक है, जिससे न्यूट्रिशन वो क्या करते हैं, लेते रहे, और बाकी जो सेल है उसके उसका न्यूट्रिशन को भी क्या करते जाता है, वो लेते जाता है। क्लियर है? इसीलिए वो क्या करता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है, ठीक ठीक। दूसरा देखते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता, ठीक है, क्या नहीं किया जाता, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल सेल है, ठीक, हमने क्या किया, एक पेट्री डिश लिया, ये किसके लिए, नॉर्मल सेल के लिए, नॉर्मल सेल के लिए। अब इसमें क्या किए, हमने क्या किया, इसमें कुछ सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल है, ये क्या करेगा, इधर डिवाइड करेगा, इधर डिवाइड करेगा, ठीक है, ये इधर डिवाइड करते जा रहे हैं, ऐसे इधर डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है ये क्या कर देता है, डिवाइड करना बंद कर देता है। इसी को क्या बोला जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। जब नॉर्मल सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, और वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या नहीं करता, और डिवीजन नहीं करता,
ठीक है, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट करने से क्या हो जा रहा है, डिवीजन इनहिबिट हो जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। बट हम जब किस में देखते हैं, कैंसर सेल में देखते हैं। ठीक है, जब हम इसी को किस में देखें, कैंसर सेल में देखें, कैंसर सेल में, तो कैंसर सेल में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया, तब भी इसमें कोई इनहिबिशन नहीं होता, ये तब भी क्या करते रहता है, ऐसे ग्रोथ करते रहेगा, तब भी ये सेल डिवीजन करते रहेगा। क्लियर है, तो इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता, किसमें, कैंसर सेल में, और नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है, जिसके कारण ओवर ग्रोथ से बचा रहता है। क्लियर, ठीक है, तो इसको यहीं पे बताया गया है कि ये क्या नहीं शो करता, कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता, जिसके कारण ये क्या होता है, और क्या कर रहे हैं, यहां पे देखना, ये क्या करता है, ये जो सेल है, बाकी जो सेल है उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन को ले लेता है, इससे ये बाकी जो और सेल बचा हुआ है उससे क्या करता है, ये न्यूट्रिशन को लेते जाता है, जो नॉर्मल सेल है उसका। क्लियर है, ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, ओवर ग्रोथ। ठीक है, जब वो कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता तब ओवर ग्रोथ करता है। ठीक है, ठीक, और ये खुद का क्या बना लेता है, ब्लड वेसल्स बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ब्लड वेसल्स। अब मतलब ये क्या रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। क्लियर है, ये कैसे होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने लिए हर चीज का क्या कर लेता है, व्यवस्था कर लेता है, जिसके कारण ये दूसरे सेल्स पे नहीं डिवाइड नहीं वो रहता। ठीक है, उसमें क्या नहीं रहता, डिपेंड नहीं रहता, और अपना खुद का डिवीजन करते रहता है। अपना टीलोमरेज जो है उसको भी क्या कर लेता है, ये हमेशा बचा के रखेगा, ताकि वो क्या करे, कंटिन्यू क्या करते रहे, ग्रो करते रहे, डिवाइड करते रहे। तो ऐसा होता है कि आपका कैंसर सेल। क्लियर है, ठीक, अब देखते हैं कि ये जो ट्यूमर है जो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है ना, ये यहाँ पे क्या बन गया, इसको क्या बोला जाएगा, ट्यूमर बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ट्यूमर है। ये जो ट्यूमर है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स ये होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन सा, बेनाइन और मैलिग्नेटेड। कौन कौन सा ट्यूमर होता है, बेनाइन, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर है, पहले देखते हैं हम लोग बेनाइन ट्यूमर का क्या क्या फीचर्स होता है। इसमें क्या पाया जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है। जैसे कि अगर ये क्या हो जाए, ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये कैंसर सेल ही है, ये कौन सा सेल है, कैंसर सेल है, बट ये क्या नहीं करता, ओवर ग्रोथ नहीं करता, जिसके कारण ये लेस हार्मफुल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लेस हार्मफुल, और ये क्या नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो इसी को लिखेंगे, इट विल नॉट स्प्रेड। ठीक है, ये स्प्रेड नहीं होता, और ये क्या होता है, नॉन कार्सिनोजन, ये कैंसर कॉज नहीं करता। ठीक है, ये क्या नहीं करता, कैंसर कॉज नहीं करता, नॉन कार्सिनोजन, कैंसरस लिख लो इसको, कार्सिनोजन की जगह पे कैंसरस लिख लेते हैं, नॉन कैंसरस। क्लियर है, बेनाइन क्या नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, नॉन कैंसरस होता है, इसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इजिली रिमूव बाय ट्रीटमेंट करवा के इसको इजिली क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे है। बट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, मैलिग्नेटेड के बारे में। मैलिग्नेटेड क्या होता है, स्प्रेड होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो जाता है। अभी जैसे हैंड में क्या हुआ है, कैंसर के सेल क्या हो गए, बढ़ गए, मैलिग्नेटेड कैंसर, वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू पैर में चल जाएगा, कमर में, कहीं पे भी, पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए ये वाले ट्यूमर को क्या करना, ट्रीटमेंट करना क्या रहता है, बहुत क्या रहेगा, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कौन सी जगह पे कितना कितना फैला ये पता नहीं रहता। क्लियर, तो ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। और क्या होता है, ये कैंसरस होता है, कैंसर कॉज करेगा, कैंसरस होगा। और क्या, इसमें एक क्वालिटी पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। इससे आता है क्वेश्चन, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और कंटिन्यूसली स्प्रेड होता है पूरे बॉडी में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस। क्या होता है यहाँ पे, कंटिन्यूसली स्प्रेड एंड डिवाइड इन बॉडी, इन बॉडी, और किसके थ्रू हो रहा है ये, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, मेटास्टेसिस। क्लियर है। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेटेड ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉन कैंसरस होता है, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। बट मैलिग्नेटेड ट्यूमर क्या होता है, कैंसरस होता है, स्प्रेड होता है बॉडी में हर जगह पे। बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता। और क्या होता है, इसमें मेटास्टेसिस की क्वालिटी पाई जाती है, जिसके थ्रू ये ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पे, ठीक है, हमारे बॉडी में कैंसर ना हो, इसके लिए क्या पाया जाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो ठीक काम कर रहे हैं, सेल को डिवाइड होने से रोकता है, वो ज़्यादा डिवाइड ना हो। ये सारा काम करने के लिए हमारे सेल, हमारे बॉडी में ऑलरेडी सेल्स होते हैं। क्लियर, बट कुछ क्या म्यूटेशन हो गया या कुछ जीन्स में चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ये सारा चीज होते हैं। तो वो दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ते हैं यहाँ पे। देयर आर सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म which help in preventing cancer। ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर। बट जब इसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तब क्या करता है, ये कैंसर शो करता है। ठीक, इसको लिख लेते हैं, बट देयर ब्रेकडाउन में कॉज कैंसर। ठीक है, जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म में क्या हो गया, कैंसर ब्रेकडाउन हो गया, तो ये क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको लिख लेते हैं, कौन कौन सा। एक होता है प्रोटोऑन्कोजिन और दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जिन। ठीक है, पहला क्या, प्रोटोऑन्कोजिन। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या करता है, ये हमेशा रहेगा हमारे बॉडी में। ठीक, लेकिन कौन से जीन में रहेगा, प्रोटोऑन्कोजिन के रूप में रहेगा, जो क्या करेगा, सेल डिवीजन को रोक के रखता है कि ज्यादा सेल डिवीजन ना हो। ठीक है, बट इसमें कुछ म्यूटेशन के कारण प्रोटोऑन्कोजिन ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन्कोजिन क्या होता है, जो कैंसर कॉज करता है। क्लियर है। अब ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को और ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, कौन, ऑन्कोजिन। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजिन नहीं करता। और क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, ट्यूमर ना हो उसको सप्रेस करके रखता है। क्लियर है। अगर
सेल डिवीजन हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, ये सप्रेस करके रख रहा है। लेकिन जब इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया इस जीन में, तो क्या करता है, ये उसको सप्रेस नहीं कर पाता और कैंसर कॉज हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इसी को यहां पे लिख लेते हैं। In normal body, they help in cell division. In normal body, they help in cell division. क्लियर है? ये क्या करता है, नॉर्मल बॉडी में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक, बट क्या हो जाता है इसमें, इन कैंसर, बट इसमें क्या हो गया, अगर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इसका प्रोटो ऑन्कोजिन का और ये ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या करता है, इन कैंसर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेल बन जाएगा। मास ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा, कैंसर। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये भी क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, सेल डिवीजन को सपोर्ट करेगा, उसको सही से करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा, इन नॉर्मल बॉडी, इन नॉर्मल बॉडी हेल्प इन स्टॉपिंग ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को स्टॉप करने में हेल्प करता है। हेल्प इन स्टॉपिंग सेल डिवीजन। ठीक है, वो स्टॉप करके रख रहा है किसको, सेल डिवीजन को। ये क्या करवा रहा है, सेल डिवीजन करवा रहा है, उसको स्टॉप करके रखता है कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। बट क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, कैंसर कॉज हो गया। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गया, अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब ये क्या करता है, डू नॉट स्टॉप सेल डिवीजन। ठीक है, इन केस ऑफ कैंसर, इन केस ऑफ कैंसर डू नॉट स्टॉप सेल डिवीजन। अब अगर सेल डिवीजन ही स्टॉप नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिवाइड होते रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कैंसर कॉज होगा। तो ये दोनों प्रोटो ऑन्कोजिन और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करते हैं, कैंसर कॉज होने से रोकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब कैंसर कौन कौन कॉज करता है, कैसे कैसे कैंसर हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉजेस ऑफ कैंसर, कॉजेस ऑफ कैंसर। फर्स्ट देखते हैं इसमें कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, एड्स में क्या पढ़े, एलर्जी में क्या पढ़े, एलर्जन। एलर्जन क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, म्यूटेशन में म्यूटाजन कॉज करता है। वैसे ही कैंसर किसके थ्रू होता है, कार्सिनोजन। ठीक है, कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजन ये क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर है, जो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक, कैंसर कॉजिंग एजेंट में पहला हम लोग देखेंगे फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में क्या क्या आता है आपका, जितने भी आयोनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये सारे आएंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन में लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें क्या आएगा, फर्स्ट आयोनाइजिंग एजेंट, सॉरी आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके थ्रू होता है। ठीक है, रेडिएशन, इसमें क्या क्या आएगा, एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, गामा रे। इसीलिए एकदम ज्यादा जरूरत हो तभी एक्सरे करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, हमारे जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो गया तो वही जो दोनों जीन है वो ठीक से काम नहीं करना शुरू करेगा, फिर क्या होगा, कैंसर कॉज होगा। ठीक, और उसी में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आएगा, यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग
रेडिएशन, इसमें क्या आएगा, यूवी रेज। यूवी रेज, यूवी रेज क्या करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है। क्लियर है, यूवी रेज क्या कर रहा है, स्किन कैंसर कॉज करता है। सेकेंड, ये दोनों आ गया फिजिकल एजेंट में। सेकेंड क्या, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या आएगा, कुछ केमिकल्स जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग कर रहे हैं अपन, उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, लंग कैंसर होता है, इसमें क्या आएगा, टोबैको, जिस स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, स्मोकिंग, इससे क्या होता है, लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर। क्लियर है। कोल तार से होता है, कोल तार जो काम करते हैं वहां पे। ठीक है, ये सब चीज से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ये कैंसर कॉज होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आ जाएगा, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके थ्रू अगर कैंसर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, बायोलॉजिकल एजेंट। इसमें आएंगे क्या, कैंसर कॉजिंग एजेंट, वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस। ठीक है, लाइक एचपीवी, ह्यूमन पैपिलियो वायरस, पैपिलियोमा वायरस, लाइक एचपीवी, ह्यूमन पैपिलियोमा, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये वायरस हो गया। एचबीवी वायरस हो गया। एचबीवी क्या क्या, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। क्लियर, इसमें क्या होते हैं, ट्यूमर कॉजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं ये कैसे, वायरल ऑन्कोजिन, वायरल ऑन्कोजिन। ठीक है, ये क्या है, आपके कार्सिनोजेंस है। ठीक, और देखते हैं इसमें, अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। 3 प्रकार के हो गए, अब आपको पता चल गया। ठीक है, कि ये सब होता है फिजिकल एजेंट जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक, अब आप गए क्या, डायग्नोसिस करवाने। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे होता है इसका, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे होगा, पहला किससे करवाते हैं इसका डायग्नोसिस, बायोप्सी के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट क्या, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या कराया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सर्जरी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, सॉरी सर्जरी बोल डाली थी, स्टडीज। इसके थ्रू क्या किया जाता है, कैंसर का डायग्नोसिस कराया जाता है। बायोप्सी में क्या किया जाता है, आपको लग रहा है कि कोई टिश्यू में क्या है, कैंसर है, उस टिश्यू को क्या के लिया जाता है, कट करके लिया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, ये कोई इंसान है जिसको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके ये वाले पार्ट में क्या हो गया, कैंसर ऐसे ट्यूमर बन गया है, तो इसको क्या कर लिया जाएगा, यहां से कट कर लिया जाएगा, और ये जो उसका छोटा सा पार्ट है उसको ले जाया जाएगा लैब में, और उसमें स्टडी किया जाएगा उसके सेल्स के बारे में। ठीक है, तो इस पार्ट को बोला जाता है क्या, बायोप्सी। क्लियर है, बायोप्सी। दूसरा देखते हैं इसमें, बोन मैरो एंड ब्लड टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, बोन मैरो का भी टेस्ट किया जाता है, बोन मैरो
एंड ब्लड टेस्ट। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं टिश्यू कट देन एग्जामिन। ठीक है, टिश्यू की जगह पे बॉडी पार्ट भी कर सकते हैं, बॉडी पार्ट। क्लियर? ठीक, इसमें देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाता है कि जिसको कैंसर हो उसमें WBC प्राय क्या हो रहता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहता है, तो उसको चेक किया जाता है इसमें। जैसे कि ल्यूकेमिया, ये क्या है, ब्लड कैंसर है, जिसमें क्या हो जाता है, WBC क्या होता है, नंबर ऑफ WBC को चेक किया जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है मतलब उसको कैंसर होने का क्या है, चांस है या फिर कैंसर है। क्लियर? ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें रेडिएशंस के थ्रू। रेडिएशन, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गन को 2D इमेज में देखा जाता है। ठीक है, अगर 2D इमेज में देखा गया और उसमें जैसे उसको नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दिया तो क्या है, वहां पे उसको कैंसर है। ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू भी इसको देखा जा सकता है। और क्या किया जाता है यहाँ पे, MRI। चौथा क्या, MRI। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सारा क्या है, नॉन सेफ, वो सेफ नहीं है। ठीक है, बट MRI क्या है, सबसे ज्यादा सेफ है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी पेशेंट है उसको ऐसे ऐसे गोल होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे लिटा दिया जाएगा और इसके अंदर भेज दिया जाता है और वहां पे इसका देखा जाता है 3D इमेज। क्या देखा जाता है यहाँ पे, 3D इमेज। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, 1 मिनट, रेजोनेंस इमेज। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इंसान को लिटा करके उसका 3D इमेज दिखा जाता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग अ 3D, ऑब्टेनिंग 3D इमेज। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, मोस्ट सेफ। ठीक है, सेफेस्ट टेक्निक होता है, वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक। क्लियर है, ये क्या होता है, सबसे सेफ टेक्निक होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्री डायग्नोसिस। ठीक है, प्री डायग्नोसिस करवा सकते हैं। ये कौन करवा सकता है, जिसके फैमिली में किसी को कैंसर रहा हो। ठीक है, तो क्या करवा सकते हैं, हम पहले से ही इसका क्या करवाएंगे, टेस्ट करवा सकते हैं ताकि कैंसर से बचा जा सके। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, जीन को टेस्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जीन को टेस्ट किया जाएगा कि इसमें होने का चांस है कि होने वाला है कि हो गया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर कैंसर से क्या है, हो गया है कैंसर, तो एंटीबॉडी भी ठीक से काम नहीं करेगा, तो एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, उसका डायग्नोसिस हो गया। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, 6 डायग्नोसिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या, ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि आप क्या है, डायग्नोसिस हो गया, कैंसर है, पता चल गया, तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। सबसे पहला क्या, सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो पार्ट में जहां पे आपको ट्यूमर दिखाई दे रहा है
उसको कट करके बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकली रिमूव ट्यूमर, सर्जिकली रिमूविंग द ट्यूमर। क्लियर है। दूसरा देखते हैं यहां पे रेडियोथेरेपी, पहला हो गया, दूसरा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, गामा रे का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाता है, गामा रे का यूज किया जाता है, कहां पे, ट्यूमर वाले जगह पे, और उसको क्या किया जाता है, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, किससे, गामा रे से। इसको बोला जाता है रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। जो ट्यूमर वाला सेल है उसी को बस क्या किया रहेगा, ओपन, और बाकी जो सेल है उसको कवर कर दिए रहते हैं, ठीक है, जब रेडिएशन थेरेपी किया जाता है तब, ठीक। गामा रे यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर, डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, ठीक है। और बाकी सेल को अवॉइड किया जाता है कि वहां पे गामा रे ना जाए, ठीक है, जो नॉर्मल सेल है वहां पे, ठीक। तीसरा देखते हैं इसमें क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं, मेडिसिन का यूज किया जाता है, जो क्या करता है, उसके जो वो बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको रोका जाता है, ठीक है, जिससे कैंसर से डिवाइड ना हो और आगे ना बढ़े, ठीक है, कीमोथेरेपी। तो अगर वो कैंसर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो बाकी नॉर्मल सेल भी डिवाइड नहीं होगा, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण कीमोथेरेपी में हेयर लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, हेयर लॉस होता है, वेट लॉस होता है, ठीक। केमिकल ड्रग लाइक विंड ब्लास्टिंग, इसका यूज किया जाता है, विंड ब्लास्टिंग, wind blasting can be used in cancerous cell, कैंसरस सेल, ठीक है, कैंसरस सेल में विंड ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉस, वेट लॉस, साइड इफेक्ट हेयर लॉस, वेट लॉस, एनीमिया, वेट लॉस, एनीमिया, ये सारे क्या होते हैं, कीमोथेरेपी के कारण होते हैं, ठीक है। कैंसर से बाल नहीं झड़ता, जो कीमोथेरेपी करवाते हैं उसके थ्रू क्या होता है, बाल झड़ता है, ठीक है, ठीक। इम्यूनोथेरेपी, चौथा क्या, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को मॉडिफाई किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। कैसे किया जाएगा, बायोलॉजिकल रिस्पांस, response modifier like अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है, किसका यूज किया जा रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इसको दिया जाता है, given to the patient
पेशेंट टू एक्टिवेट ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहे, एक्टिवेट रहे। अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है तो क्या करेगा, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या दिया जाता है, टू पेशेंट टू एक्टिवेट ओन इम्यून सिस्टम, ओन इम्यून सिस्टम। क्लियर है, ये चारों क्लियर है, ये है उसका ट्रीटमेंट। और देखते हैं इसमें, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। आज हो गया आपका कैंसर, कैंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। अल्कोहल और ड्रग, इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपके बुक में ये थ्योरी है, ठीक है, उसमें आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से ड्रग होते हैं। मैं कुछ ड्रग के यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रग को किस लिए यूज किया जाता है, अब्यूज के लिए ही, ठीक है, क्योंकि ड्रग का यूज ऐसे नॉर्मली नहीं किया जा सकता, ठीक। तो कौन कौन से ड्रग है जिसका नाम आता है, ठीक। तो इसमें 5 प्रकार से है, सॉरी 4 प्रकार। पहला क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग कौन सा ड्रग लेते हैं, स्लीपिंग ड्रग, मतलब सोने के लिए, जिसको नींद नहीं आता, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, इस ड्रग का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये कहाँ पे काम करता है, सप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये डायरेक्ट सीएनएस पे काम कर रहा है, जो कि क्या है, हार्मफुल है, ठीक, क्योंकि इसको आदत हो जाएगा इसका बिना, और धीरे धीरे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक ठीक। और क्या होता है, ये ब्रिंग्स कामनेस, ठीक है, स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। और क्या करता है, प्रमोट स्लीप, क्लियर। इसके उदाहरण में है आपके बेंजोथायाजिन्स, एग्जाम्पल बेंजोथायाजिन्स, ठीक है। और एक क्या है, बार्बिटूरेट, ठीक है। ये दोनों मेडिसिन है जो इसी में आता है, नींद की जो दवाई है, इसीलिए ज्यादा नींद की दवाई नहीं लेना चाहिए। आप क्या करो, लाइट ऑफ कर दो, अच्छे से अंधेरा करो रूम में, कुछ आंख बंद करके सो, आएगा ही, क्लियर है। तो कभी भी स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना चाहिए, ठीक। अगर ले रहे हो कभी कभार का, ठीक है, बट उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक है। अगर इसको नहीं लिए तो क्या होगा, एंजाइटी होगा, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, एंजाइटी होगा, और क्या होगा, ट्रीट इंसोम्निया, ठीक है, मतलब अब वो उसको नींद ही नहीं आएगा, क्लियर। जब उसको ये वाला मेडिसिन नहीं लेगा तब। दूसरा मेडिसिन क्या है, दूसरा ड्रग क्या है, ये पहला था, दूसरा ड्रग क्या है इसमें, ओपियोइड्स, ठीक है। ये है दूसरा ड्रग। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे सीएनएस को सप्रेस करता है। और किसको सप्रेस कर रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को, ठीक है, किसको, जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये दोनों को क्या करता है, ये सप्रेस करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या रहेगा, मॉर्फिन, हेरोइन,
ठीक है, ये क्या रहते हैं, व्हाइट पाउडर टाइप रहता है। ये कैसे रहता है, व्हाइट पाउडर लाइक होता है, ये व्हाइट पाउडर लाइक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा और ड्रग, स्टिमुलेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, स्टिमुलेंट में क्या क्या आता है, कोकीन, और एम्फिटामिन, और टोबैको। ये सारे हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उस टाइम पे ऐसे लगेगा कि आपको क्या हो रहा है, हैप्पी। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, आपका फीलिंग हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, सारे कामनेस हो जाएगा उस टाइम के लिए, बट बाद में इसका क्या होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। क्लियर। ठीक है, लास्ट इसमें देखते हैं हम लोग क्या, हेलुसिनोजिन। तीसरा है ये, चौथा क्या है, हेलुसिनोजिन। अगर इसको आप ले रहे हो तो क्या होता है, हेलुसिनेशन, मतलब आप अपनी ही दुनिया में रहेंगे, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, ऐसा क्या होता है, फील होता है ये वाले ड्रग को लेने से। क्लियर है, तो ये सारे क्या है, ड्रग है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेना, कैनाबिनॉइड्स, सॉरी कैनाबिनॉइड से बनता है। कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसके थ्रू क्या निकाला जाता है, ये वाला ड्रग बनाया जाता है। क्लियर है। ठीक, और किससे बनाया जाता है, धतूरा से भी बनाया जाता है, ये धतूरा से भी बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये था आपका कैंसर पढ़ लिया, कुछ ड्रग है जिसके नाम आते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करना है, इसके एग्जाम्पल क्या है ये पता होना चाहिए। क्लियर है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, आगे के लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।